हाय। आज की वीडियो में हम बुलियन ऑपरेटर्स पर अपनी बात को दोबारा देखेंगे और हम डायरेक्ट कोड में ही जंप करेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट लेंगे उसी डेफिनेशन से जो कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन की थी। और एज अ रिमाइंडर अगर हम इस पर नज़र डालें तो पाइथन में ये इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि बुलियन ऑपरेटर को कि अगर हमारे पास एक्स ट्रूथी है, अगर एक्स ट्रू है एक रेगुलर और ऑपरेशन में, इफ़ एक्स इज़ ट्रू तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू में ही आएगा या फिर जो भी ट्रू होने जा रहा है वही होगा। इसी तरह से ये काम करता है, यानी अगर हमारे पास एक्स ट्रूथी है तो ये जस्ट रिटर्न एक्स करेगा और अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करता तो ये हमें यानी ट्रू रिटर्न नहीं करा तो ये हमें एक्स रिटर्न करता है। एक्स एक ट्रू यानी ट्रूथ वैल्यू रखता है और इसलिए ये हमें यही रिटर्न करता है। हाउएवर, अगर आप एक रेगुलर और ऑपरेशन को देख रहे हैं और आपके पास फॉल्स आया है या फिर कुछ भी दूसरा आया है तो फिर रिजल्ट हमारे पास यकीनन उसी की तरफ पॉइंट आउट होगा जो कि दूसरा कुछ भी है। और इस केस में हम कहेंगे कि एक्स ट्रूथी नहीं है, इसीलिए हमने वो रिज़ल्ट नहीं हमें रिसीव हुआ। तो देयरफॉर हम यानी या तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास वो एक्स ट्रूथी नहीं है तो वो वाई को इवेलुएट करके उसी को रिटर्न कर देता है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से रिटर्न होता है एक्स। और इस केस में अगर हम कहते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं, इसको एक्शन में देख लेते हैं एक्स, जहाँ पे हमारे पास ट्रूथी फर्स्ट होगा और हम एक यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं और साथ हम और ऑपरेंड का इस्तेमाल करते हुए लिख लेते हैं एक लिस्ट ले लेते हैं 1, 2। अब यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो ट्रूथी है, इसलिए हमारे पास इसका रिस्पॉन्ड एक्स ही आया है, यानी ट्रू रिटर्न आया है। एक्स हमारे पास स्ट्रिंग हमारे पास ट्रूथी थी, इसीलिए ये हमारे पास स्ट्रिंग ही रिटर्न हो गया है। और अब अगर हम इसको इस तरह से करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर फॉल्जी प्रिंट हो तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि हमारे पास ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये फॉल्जी होगी और यहाँ पर हमारे पास एक लेंथ हमारे पास, यानी इसमें हमारे पास लेंथ 0 है, इसी वजह से ये फॉल्जी होगी। जब इस तरह से होता है तो एक्चुअली ये इवेलुएट करेगा y को और हमें y ही रिटर्न कर देता है, जो कि हमारे पास लिस्ट 1, 2 है। अब यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जिनको हम देख सकते हैं कि वो बहुत यूज़फुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं 0 और 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम पहले ले लेते हैं अगर हम पहले ट्रू वैल्यू ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 1/10, तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास देखें ट्रू वैल्यू थी 1, जो ट्रू वैल्यू थी वही रिटर्न हो गई। लेकिन अब अगर हम इसको ले लेते हैं 0 के साथ 1/0, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक एरर आ जाएगा। ये हमारे पास एक एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जब तक एक्स ट्रूथी था, ये ऑपरेंड था, तो लेफ़्ट जो है वो ऑपरेंड हमारे पास ट्रू था और ये ट्रू वैल्यू थी, तो इस वजह से उसने उसको इवेलुएट नहीं किया है। लेकिन अगर जब हमने 0 के साथ किया तो उसमें वो इवेल्यूएट हुआ और यहाँ पर हमारे पास डिवीजन बाय 0 एरर आ चुका है। क्योंकि ये हमें अलाउ समटाइम्स करता है कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को अवॉइड ही करें। और लेकिन यहाँ पे पॉइंट यही है, रियल पॉइंट अगर हम बात करें तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किटिंग हुई है यहाँ पर। और यही वो प्रिसाइजली वो रीज़न है जिसको हमने यहाँ पर देखा है। अब और ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के कुछ और भी बहुत से यूजेस हैं, जस्ट बुलियन एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट्स वगैरह में भी। और हम अगर इसका यूज़ कुछ चीज़ों के लिए अगर इस तरह से देखना चाहें, फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल्स अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जिसमें हमारे पास इक्वल टू नन हम कर लेते हैं। हमारे पास अगर S1 ओके, हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये नन ऑब्जेक्ट है और ये वेरिएबल S1 हमारे पास है और उसके बाद S2 को हम कह देते हैं कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। यानी नन के साथ हम टिपिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये किसी डेटाबेस से आ रहा है। और स्पेशली अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हमारे पास स्ट्रिंग में यूँ नन नहीं आता है, लेकिन
अगर हम ये कहीं से भी रिसीव कर रहे हैं किसी डेटाबेस वगैरह से, तो ये नल भी हो सकता है, जो कि नन की सूरत में होगा। और ये सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, राइट। और अब एक्चुअली अगर इसमें कुछ कंटेंट्स भी कंटेन कर दें तो हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास ये 3 स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, और यहाँ पर हम ये श्योर करना चाह रहे हैं कि ये 3 स्ट्रिंग्स हमारे पास, जो ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये एक वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैलिड स्ट्रिंग है उस वक्त तक जब तक हम इससे कंसर्न हैं। और हम यहाँ पर बिल्कुल भी नन को नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ और डालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर, अगर हमारे पास स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है और हम इसमें कुछ करैक्टर्स भी डाल सकते हैं। और अगर हम कुछ इस तरह से कर देते हैं कि S1 को हम S1 और मे बी हम जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, या फिर हम कह दें कि N/A अगर हम इसको लिख देते हैं, यानी समथिंग लाइक दिस, अगर हम इसको मेंशन कर देते हैं यानी नॉट अवेलेबल। और इसी तरह से सेम हम S2 के साथ भी करते हैं, S2 के साथ भी हम इसी तरह से कर दें S2 और नॉट अवेलेबल। और इसी तरह से हम फिर S3 के साथ भी कर दें इज इक्वल टू S3 और नॉट अवेलेबल। ओके, अब लेट्स सी कि हम अगर ये सब करने के बाद अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हम जब अगर इसको प्रिंट कर लेते हैं S1 S2 S3 S1 S2 S3, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास देखें नॉट अवेलेबल आ चुका है, S1 नॉट अवेलेबल है। और इसी तरह से हमारे पास S2 एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो ये भी हमारे पास एक फॉल्जी है, इसलिए ऑपरेंड हमारा राइट ऑपरेंड रिटर्न हुआ है, जो कि Y है। और S3 हाउएवर हमारे पास करेक्टर्स थे इसमें, तो यानी वो ट्रूथ ही था और इसीलिए वही रिटर्न हुआ है। और इस तरह से यहाँ हमारे पास ABC है। तो ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को असाइन करने का एक तरीका है। और अब आप कुछ और तरह से भी, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट्स से कि आप यहाँ पर किसी लिस्ट के साथ अगर डील करें और आप एक एम्प्टी लिस्ट नहीं लेना चाह रहे, तो आप एक ऐसी लिस्ट लेंगे जिसमें एलिमेंट होगा, और या फिर डिफ़ॉल्ट टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस तरह से एक एम्प्टी और एक डिफ़ॉल्ट टू 0 हम ले लेंगे, और यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट के साथ अपेंड अप नहीं करते हैं आप, यानी यहाँ पे हमारे साथ उसी तरह से हुआ है कि जैसे कि आपके पास नन हो तो भी इसी तरह से ही होता है, यानी यहाँ पर ये उसी तरह से ही काम करता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा अंदाज़ है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रिटर्न करने का। और इसी तरह से अब अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं नन और 0 स्ट्रिंग, और इसमें भी हमारे पास देखें 0 लिस्ट के साथ जो है वो वापस आ चुका हुआ है, यानी वो रिटर्न हुआ है। और इसी तरह से हमारे पास ये होता है। सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है एंड ऑपरेटर, यानी x एंड y। अब ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और अगर हम वापस तो टेबल की तरफ चलें और अगर हम देखें कि हमने x एंड y लिया था, और x अगर फॉल्स होता है तो फिर फॉल्स हो जाता है, एंड कोई भी चीज़ इसके अलावा फॉल्स ही हो जाएगी, यानी फॉल्स एंड फॉल्स हमारे पास फॉल्स होता है, और फॉल्स एंड ट्रू भी हमारे पास फॉल्स ही होता है। अगर x एक फॉल्स है तो हमें यहाँ पर y को इवन कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम जस्ट फॉल्स ही रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x फॉल्स है तो x रिटर्न हो जाता है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि y क्या है। अदरवाइज़ हमें क्या ज़रूरत पेश आती है, यानी अदरवाइज़ हमारे पास ये होता है कि अब y पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास x ट्रू है
तो रिज़ल्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स हमेशा हमारे पास फॉल्स ही होगा, तो रिज़ल्ट ऑफ ट्रू हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि ये y पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज़ ये y को ही इवेलुएट करेगा और रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई की डेफिनेशन है और ये पाइथन में इसी तरह से काम करती है कि हम यहाँ पर बुलियंस को रिटर्न कर लेते हैं। और इससे यानी ये हमारे पास बुलियंस को रिटर्न नहीं करती है, ये ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करती है जो कि ट्रुथ वैल्यूज़ पर बेस्ड करते हैं। और सेम थिंग हमारे पास और के साथ भी होती है, यानी और ऑपरेटर के साथ। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक फॉल्स ले लेते हैं और एक कुछ और ले लेते हैं, फॉल्स माइट बी नन हो सकता है। हम यहाँ पर मे बी हम यहाँ पर नन और ज़ीरो अगर ले लें, नन एंड ज़ीरो यानी नॉन ज़ीरो, जो कि हमारे पास फॉल्स ही होगा। 100 ले लेते हैं, यानी जो हमारे पास फॉल्स ही होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास नॉट फॉल्स यानी जो आप करना चाह रहे थे, तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास क्या शो हुआ, ये नन शो हुआ, यानी यही रिटर्न हो गया। और अगर यानी ये x हमारे पास रिटर्न हो गया क्योंकि x फॉल्स ही था। और ये इसी तरह से काम करेगा अगर हम कुछ इस तरह से एक एम्प्टी लिस्ट भी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर अब हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, प्रिंट एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ पर और ऑपरेटर और एंड में डिफरेंस है। जिस तरह से हमने एंड के लिए लिया था, तो यहाँ पर देखें हमें एम्प्टी लिस्ट ही वापस आ गई है, यानी हमारे पास ये इस तरह से हुआ है, जो कि एक्चुअली हमारे पास सर्टेन केसेस में इस तरह से ही इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। हमारा मतलब है कि सपोज़ अगर हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और हम यहाँ पर कह लेते हैं कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लें, a इज़ इक्वल टू लेट्स से 2 कह लिया हमने, यहाँ पर अगर हम 2 कह देते हैं और b इज़ इक्वल टू 4 कह देते हैं, और अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर लें a डिवाइडेड b, तो देखिए हमारे पास 0.5 आ चुका है। लेकिन सपोज अगर हम यहाँ b को 0 कर दें, सपोज हम अगर यहाँ b को 0 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हम जब 0 करेंगे तो हमारे पास एक एरर भी आ सकता है जब हम इसको रन करते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको यहाँ पर अगर रन इस तरह से करें और देखें कि तब क्या होता है। अगर हमने b को 0 किया तो ये देखें हमारे पास एक एरर आ चुका है। अब ये हमारे पास एक डिवीजन में 0 एरर आ जाता है, क्योंकि हम इस तरह से नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि b हमारे पास 0 था और जस्ट 0 रिटर्न यानी वो नहीं, अदरवाइज़ हमारे पास a डिवाइडेड b रिटर्न हो जाता। अब हम अगर इस तरह से कर देते हैं कि हम 0 ही रिटर्न करना चाहें तो हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 प्रिंट 0, अदरवाइज हम ये कहेंगे प्रिंट a डिवाइडेड b। और अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं, यानी a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू 4, अगर हम देख लें, या 0 चलें हम ले लें। अगर पहले हम 0 ले लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 0 आ गया है। और अब अगर हम यहाँ पर 0 की जगह 4 कर देंगे तो ये हमारे पास 0.5 आ गया है। और यानी ये बहुत ही इक्विवेलेंट है उसी के ही। हमने यहाँ पर उस चीज़ को अवॉइड करना चाहा है कि हम कोई 0 एरर अगर नहीं लाना चाह रहे तो हम इफ स्टेटमेंट में भी काम कर सकते हैं।
अब इसी को लिखने का एक और अंदाज भी है कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख लें, a डिवाइडेड b इज इक्वल टू 4 और b एंड a डिवाइडेड b। अब अगर हम इसको यूं प्रिंट करेंगे तो भी हमारे पास उसी के इक्विवेलेंट ही रिज़ल्ट आएगा और ये आप देख सकते हैं, यानी ये सेम रिज़ल्ट ही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसी तरह से ज़ीरो भी कर देते हैं तो भी हमारे पास उसी के इक्विवेलेंट सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके अब हम क्योंकि डिवीजन बाय एरर को हम अवॉइड करना चाह रहे थे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्विवेलेंट उसके था। ऑलराइट अब हम अगर देख लें एक स्लाइटली डिफरेंट वेरिएंस को और लेट्स से कि हम यहाँ पर एक डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव करना चाह रहे हैं एक स्ट्रिंग से, तो उसमें हमने जो पहले भी एक एग्जांपल S1 S2 S3 की देखी थी वो उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं और अब अगर हम इनको ले लेते हैं, हम यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी थी हर एक को और अब हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर हम असाइन किस तरह से कर रहे हैं। लेट्स से कि ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है और अब हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को रिटर्न करता है या नहीं, और अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर यानी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ हम कुछ भी दूसरा रिटर्न कर लेंगे करना चाहते हैं। मे बी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि S1, अब अगर हम इसको इस तरह से कह दें S1 एंड 0, S2 एंड 0 एंड S3 एंड 0, तो ये हमारे पास 3 वेरिएंट्स हो जाएंगे और जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा। और अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर रिज़ल्ट आए, यानी हमने ये देखेगा, हम ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम कॉज होता है और इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको हम अगर सिर्फ वो ले आएँ, यानी जो काम नहीं कर रहे हैं वो हम उसको टेक आउट कर लेते हैं, निकाल देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ S3 0 को ही अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये एक हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास S3 को जब हम प्रिंट करेंगे तो ये एक हमारे पास वर्क करेगा और यहाँ पर ये हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गई है। इस तरह से हमारे पास एक काम करेगा, यानी ये एक एक्चुअल स्ट्रिंग है। सो इसको करने का एक ये भी तरीका है। अब हम अगर इसको याद रखें कि अगर हमारे पास S1 ट्रूथी है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो उसी को इवेलुएट कर लेगा। सो अब अगर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि S1 और यहाँ पर एंड 0 कर लेते हैं और S2 एंड 0 और उसके बाद S3 एंड 0, तो लेट्स गो अहेड और जब हम इसको प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये हमारे पास तीनों रन होते हैं और हमारे पास इस तरह से रिज़ल्ट आता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। एम्प्टी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपके पास होते हैं। अब इसको करने का एक और तरीका भी है कि अगर हम इसको इस तरह से मेंशन कर लें और के साथ और एम्प्टी स्ट्रिंग और, तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही काम करेगा इन तमाम केसेस में। फॉल्जी, तो ये हमारे पास फॉल्जी ही रिटर्न कर देगा, जिसका मतलब है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को ही चूज़ कर लेता है। और अब अगर हम इसको स्ट्रिंग को अगर फिल कर देते हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐड अप कर देते हैं, तो इसको प्रॉपर्ली अगर हम कर लें और इसमें हम कैरेक्टर्स फिलअप कर देते हैं तो तब हमारे पास देखें प्रॉपर रिज़ल्ट आ जाता है जो कि हमें रिक्वायर्ड था।